हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही रिलीज़ हुई फिल्म नाइट स्विम के बारे में, जो कि एक बेहतरीन फिल्म है और इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। ये कहानी है एक ऐसे शैतानी स्विमिंग पूल की जो एक फैमिली को अपनी चपेट में ले लेता है। तो क्या ये फैमिली उस डीमन का सामना कर सकेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1992 से, जिसमें हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसमें एक बढ़िया स्विमिंग पूल बना हुआ था और उस पर एक टॉय बोट पड़ी हुई थी। और फिर हम रेबेका नामक एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे सोते समय पूल के साइड से कुछ आवाज़ आ रही थी। पहले तो वो अपने भाई को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जगता और रेबेका उस पूल के पास जाती है जहाँ उसे अपनी बोट दिखती है। और जब वो उसे लेने की कोशिश कर रही थी तो कोई इनविजिबल फोर्स उसे पूल में खींच लेती है। रेबेका स्विम करना जानती थी तो वो पूल के बाहर उसकी मॉम को देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और जब रेबेका पूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो कोई डीमन उसे अंदर खींचकर अपने साथ ले जाता है और रेबेका गायब हो जाती है। उसके बाद हम रे नामक अर्ली रिटायर्ड एक बेसबॉल प्लेयर को देखते हैं जो कि एक बीमारी से बीमार था और उसे ये बीमारी मैच खेलते समय हुई थी जिससे वो काफ़ी परेशान था। और रे अपनी फैमिली के साथ अच्छे घर की तलाश में था जहां वो अपना समय बिता सके, लेकिन रे इस बीमारी से परेशान था क्योंकि उसे बेसिक काम करने में भी दिक्कत होती थी। रे के साथ उसकी फैमिली में उसकी वाइफ ईव और उसके दो बच्चे इजी और इलियट थे और वो काफ़ी समय से एक अच्छा घर ढूंढ रहे थे। लेकिन अब ईव थक चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि जल्दी से उन्हें कोई अच्छा घर मिले और वो वहाँ शिफ्ट हो जाए। फाइनली उन्हें वही घर मिलता है जिसमें वही स्विमिंग पूल था और ब्रोकर उस घर की तारीफ किए जा रही थी, इसलिए वो अब ये घर फाइनल कर लेते हैं क्योंकि वो घर बड़ा था और उनके बजट में था और प्लस उन्हें एक पूल भी साथ में मिल रहा था। पूल देखते समय रे को एक बेसबॉल दिखती है जिसे वो लेने की कोशिश करता है और ये पूल विक्टिम को वही चीज़ें दिखाता है जिसे वो पसंद करते हैं या उनकी वो फैंटेसी होती है। तभी रे एक्सीडेंटली पूल में गिर जाता है लेकिन उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता और ईव और बाकी सब उसे बचा लेते हैं। रे की मेडिकेशन चल रही थी और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करती है कि रे के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर स्विमिंग को पर्सनली रिकमेंड करती है। फिर वो लोग उसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी एक कैट भी थी और इजी का स्कूल में एडमिशन हो जाता है जहां उसे रोनिन नामक लड़के पर क्रश हो जाता है। फिर वो सब उस पूल की सफाई वगैरह कर रहे थे लेकिन तभी रे के हाथ में चोट लग जाती है और पूल के अंदर से काफ़ी गंदा पानी बाहर आता है, लेकिन वो सब रे को लेकर बाहर निकल जाते हैं। फिर वो लोग पूल टेक्नीशियन को बुलाकर पूल स्विमिंग करने लायक कर लेते हैं और वो सब उसमें बहुत इंजॉय कर रहे थे। रे को अपने बेसबॉल प्रोफेशन से बहुत प्यार था, इसलिए वो चाहता था कि वो जल्दी ठीक हो जाए और उसने अपनी फैमिली के साथ बहुत मेमोरीज बनाई हुई थी। रात को ईव अकेले फिर से स्विमिंग करने जाती है और तभी पूल की लाइट्स फ्लक्चुएट करने लगती हैं और तभी उसे पूल के अंदर से रे दिखता है लेकिन वो वहाँ नहीं था और ईव को कुछ अजीब फील होता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है और घर में वो देखती है कि रे घर के अंदर है और उसके दोनों बच्चे सोए हुए हैं। ईव को फर्स्ट टाइम अब लग गया था कि पूल में कुछ तो गड़बड़ है। खैर उसके बाद उनकी कैट रात को पूल के पास घूम रही थी और उसे वही डीमन कुछ आवाज़ करके खुद से अट्रैक्ट करता है और वही हुआ जो रेबेका के साथ हुआ और वह डीमन उस कैट को भी गायब कर देता है। अगली सुबह सबको उनकी कैट कहीं नहीं मिल रही थी, बस उसका पट्टा पूल में पड़ा था और इस बात से सब थोड़ा परेशान हुए थे, लेकिन इलियट ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो अपनी कैट को बहुत पसंद करता था। इधर रे अपनी चोट को नोटिस करता है जो उसे पूल साफ करते हुए लगी थी, लेकिन इतनी जल्दी वो चोट कैसे ठीक हो गई ये चीज़ रे सोचने लग जाता है। फिर रे के कुछ चेकअप्स किए जाते हैं और डॉक्टर रे के इम्प्रूवमेंट्स देखकर शॉक हो जाती है कि इतने कम समय में रे इतना ठीक कैसे हुआ। रे खुद भी यही सोच रहा था और उसे लग रहा था कि पूल में स्विमिंग करने से उसे ऐसे इम्प्रूवमेंट्स मिले हैं। रे आगे भी स्विम करना चालू कर देता है और इलियट भी स्विम करना चाहता था तो रे उसे एक कॉइन पर स्माइली बना के देता है क्योंकि वो चाहता था कि इलियट उस कॉइन को पूल में डाले ताकि उसकी कोई फैंटेसी पूरी हो जाए, जैसे लोग वेल में कॉइन डाल के विश मांगते हैं वैसे। इलियट के पास कॉइन्स का एक जार था जिसे वो पूल के बाहर रख देता है और स्विम करते हुए उनमें से एक एक कॉइन कोई पूल में फेंक रहा था, इसलिए इलियट को लगता है कि पूल के बाहर उसके डैड है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे एक लड़की की शैडो दिखती है जो कि देखने में रेबेका लग रही थी,
लेकिन वहाँ फिर से उसे कोई नहीं दिखता और इलियट को बार बार इल्यूजन्स हो रहे थे। इलियट को भी पूल में अजीब लग रहा था, लेकिन तभी उसे पूल की एक नाली से रेबेका की आवाज़ आती है जो उसका टॉय पकड़े हुई थी और इलियट को लगता है कि वहाँ कोई लड़की फंसी हुई है, इसलिए वह अपना हाथ नाली में डालता है अपना टॉय लेने के लिए। लेकिन तभी उसमें से एक डीमन का हाथ हम निकलता देखते हैं जो कि इलियट को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे इलियट खुद को बचाकर वहाँ से भागता है। यह बात तुरंत इलियट ईव को बताता है, लेकिन ईव को वहाँ कोई नहीं दिखता। इस बात से ईव का शक और बढ़ जाता है कि पूल में सच में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो सब इलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस पर जाते हैं जहाँ रे बेसबॉल खेलने की कोशिश करता है, लेकिन पहले तो वो ठीक से नहीं खेल पा रहा था। लेकिन रे अपनी विल पावर बढ़ाता है और वो एक बढ़िया शॉट मारता है जिसे सब देखते रह जाते हैं और इससे रे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ईव नोटिस करती है कि रे पूल से काफ़ी ऑब्सेस्ड होने लगा है क्योंकि वो दिन का ज़्यादा समय वहीं बिता रहा था। उस रात रे और ईव कहीं बाहर चले जाते हैं और अब घर पर बच्चे अकेले थे, इसलिए इजी अपने क्रश रोनिन को पूल में स्विमिंग के लिए इनवाइट कर लेती है और स्विम करते हुए रोनिन एकदम गायब हो जाता है, जिससे इजी उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इसलिए इजी पानी के अंदर जाकर रोनिन को ढूंढती है और तभी वहाँ पूल का डीमन आ जाता है जिसे हम पहली बार देखते हैं और वह दिखने में काफ़ी डरावना था। इजी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन रोनिन उसे संभालता है और इजी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो चीज़ क्या थी। अगली सुबह इलियट इजी से डायरेक्टली पूछता है कि उसने पिछली रात पूल में कुछ देखा, तो इजी इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग अब इस घर को बदले, क्योंकि ऑलरेडी रे और ईव ने इस घर को ढूंढने में बहुत स्ट्रगल किया था। फिर वो सब घर की इनॉग्रेशन के लिए एक पूल पार्टी रखते हैं जहाँ सब मस्त एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इलियट घर में ही था क्योंकि उसे पूल में जाने से डर लग रहा था, लेकिन वो कैमरा के थ्रू सभी लोगों पर नज़र रख रहा था। तभी पानी में से कुछ काला पदार्थ निकलता है जो कि रे के अंदर चला गया था और रे अब उस डीमन से पोजेस्ड हो जाता है और वो अपने कंधे पर बैठे लड़के को डुबाने की कोशिश करता है और उसने उस लड़के को हर्ट भी कर दिया था। तभी जैसे तैसे उस लड़के के डैड उसे बचाते हैं और बाकी सब डर जाते हैं रे की इस हरकत से और पूल पार्टी बंद कर दी जाती है। इधर ईव ब्रोकर से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इस घर के पुराने ओनर्स ने ये घर क्यों बेचा, तो उस पर कोई जवाब नहीं था और देखने से लग रहा था कि वह ब्रोकर उन्हें बताने से डर रही है, इसलिए वो ईव को कह देती है कि उसे कुछ नहीं पता। अब इस इंसिडेंट से ईव डिसाइड करती है कि वो इस घर में नहीं रुकेगी, इसलिए वो कार से सब जाने लगते हैं, लेकिन वो डीमन रे को वहाँ से जाने नहीं देता और घर से थोड़ा ही दूर जाने पे रे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, इसलिए उन्हें वापस घर में जाना पड़ता है। इतना बीमार होने के बाद भी रे पूल में स्विम करने को कहता है और ईव अब समझ पा रही थी कि रे किसी चीज़ से पोजेस्ड हो चुका है। इस बात को ईव और इजी डिस्कस करते हैं और इजी ईव को अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में भी बताती है और अब ईव को पता लगाना था कि इस घर की हिस्ट्री क्या है और उस पूल में कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है। इंटरनेट पर ईव को इस घर के प्रीवियस ओनर तो मिलते हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ था और तभी उसे रेबेका की डेथ का आर्टिकल मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि इस घर का लास्ट ओनर कौन था। एड्रेस निकालकर इजी रेबेका की मॉम कैसे मिलती है जो कि बीमार थी और वो उससे उस पुल के बारे में पूछती है तो के उसे बताती है कि वो पुल एक वेल विशर है, यानी कि तुम उसे अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें किसी को सैक्रिफाइस करना होगा। ये बात ईव को बड़ी अजीब लग रही थी और वह देखती है कि के ने घर में जगह जगह वाटरफॉल लगाए थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि के भी उस डीमन से पोजेस्ड है। के ईव को बताती है कि उसका बेटा इसी सांस लेने प्रॉब्लम से जूझ रहा था, इसलिए उसने रेबेका को पूल में मरने दिया ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि वो उसकी विश थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि के रेबेका को पसंद नहीं करती थी। ईव के को बताती है कि रेबेका अब भी वहीं है और उसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इलियट ने रेबेका के बारे में उसे बताया था। ये सुनकर के रे की तरह बिहेव करने लगती है जैसे उसकी कितनी तबीयत खराब हो गई हो, और ये देखकर ईव डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर रे के साथ भी वैसा ही होने लगता है और हमें लगता है कि वो अब डीमन गुस्सा हो गया है। दूसरी तरफ इजी और इलियट घर आते हैं और इलियट पानी का गिलास भर के उसमें कुछ अजीब हलचल देखता है और तभी उसे उसकी कैट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो गिलास रख कर कैट को ढूंढने लगता है। इलियट को लगता है कि उसकी कैट उस बलून के पीछे है और वो डीमन धीरे धीरे पूल की कवर शीट्स खोलने लगता है ताकि इलियट बाहर ना आ सके, और तभी वो डीमन इलियट के पास आकर उसे अपने पास खींच लेता है और वो कवर शीट लगने लगती है।
तभी समय रहते ईव और इजी वहां आ जाते हैं और वो कवर शीट को वापस बंद करने लगते हैं, लेकिन डीमन तब तक इलियट को अपने साथ ले गया था। इधर वो ग्लास गिर जाता है और इजी रे को बुलाने गई थी, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। इजी पुलिस को कॉल कर ही रही थी कि तभी वहाँ पोजेस्ड रे आ जाता है और वो उसे कॉल नहीं करने देता और रे इजी को हर्ट करने लगता है। इधर ईव इलियट के लिए पूल में कूद जाती है और वो स्विम करते हुए काफ़ी गहराई में चली जाती है, जहाँ उसे फाइनली इलियट मिलता है, लेकिन वो बेहोश था। और जब ईव उसे वहाँ से लेने जाने लगती है तो वो डीमन ईव को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ईव जैसे तैसे डीमन से खुद को छुड़ाती है। तभी वहाँ ईव की मदद करने रेबेका की आत्मा आती है और वो उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि वो वहाँ से कैसे निकले। ईव को वहीं दूर स्विमिंग पूल दिखता है और वो इलियट को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन इलियट की सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी। इधर इजी रे से छुपी हुई थी और ईव इलियट को CPR वगैरह दे रही थी और तभी वहाँ रे आता है जो कि पोजेस था और वो ईव को भी हर्ट करने लग गया था। पीछे से इजी आती है और उसे उसके ही बेसबॉल बैट से मारती है, जिससे रे को अपनी फैमिली के साथ बिताए मेमोरीज याद आने लगते हैं और इससे उसे शक्ति मिलती है पोजेशन हटाने की। और कोशिश करने पर रे के मुंह से काफ़ी सारा काला पानी निकलता है जो कि उस डीमन का था और वो अब नॉर्मल हो जाता है। इधर इलियट को भी होश आ गया था और वो सब उसे उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलियट की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो डीमन उन्हें कहीं नहीं जाने दे रहा था। इलियट की हालत को देखकर रे समझ जाता है कि डीमन उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोई खुद को सैक्रिफाइस नहीं करता। इसलिए रे खुद को सैक्रिफाइस करने पूल में चला जाता है और वो डीमन रे को खुद की शरण में ले लेता है और ऐसा करने से रे सैक्रिफाइस तो हो जाता है और वो डीमन इलियट को छोड़ देता है, क्योंकि इस समय रे की विश थी कि इलियट ठीक रहे और सैक्रिफाइस मिलने पर उस डीमन ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। इस बात से वो सब काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि रे अब उनके साथ नहीं था। फिर एंड में वो लोग उस घर को सेल आउट कर देते हैं और एक अच्छा काम वो ये करते हैं कि वो उस पुल को अब हमेशा के लिए मिट्टी में दफन कर देते हैं ताकि ऐसा हादसा आगे किसी के साथ भी ना हो। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।